अगर आपको भी पीरियड से पहले ये लक्षण अगर दिखाई दे रहा है तो हो सकता है कि आप भी प्रेग्नेंट हो। अगर आप जानना चाहते हो कि आखिर वो ऐसे कौन कौन से लक्षण हैं जो कि पीरियड से पहले ही एक महिला को बता देते हैं कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है, तो इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए आज के इस वीडियो को हम बिना देर करे शुरू करते हैं। महिला को प्रेगनेंसी कंसीव होती है ना, तो उसके कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो कि उनके पीरियड मिस होने से पहले ही उनको दिखाई देने लग जाते हैं। और ये लक्षण क्यों दिखाई देते हैं, ये 3 कारणों के ऊपर निर्भर करता है। सबसे पहला कारण महिला के शरीर में होने वाले हार्मोन्स का बदलाव, सेकंड है शारीरिक बदलाव और थर्ड है मानसिक बदलाव। तो इन तीनों बदलाव को देखकर आप बहुत ही आसानी से अंदाजा लगा सकते हो कि हाँ, इस महीने आपके घर गुड न्यूज आने वाली है। और जो ये लक्षण है ना, वो 100% साइंटिफिकली प्रूवन है। साइंस भी इस चीज को मानती है कि जब एक महिला को प्रेगनेंसी हो जाती है तो उससे पहले उनके शरीर में कौन कौन से चेंजेस होते हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम उन सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे और समझेंगे। देखिए, जो सबसे पहला लक्षण है, गर्मियों में खासकर महिलाओं को जो दिखाई देता है वो है एक्सट्रीमली थकान का होना। अगर आप नॉर्मल दिनों की अपेक्षा इन दिनों अपने आप को काफी ज्यादा सुस्त, आलस, कमजोर महसूस कर रहे हो, बहुत ज्यादा थकान आपको महसूस हो रही है, हर वक्त आपका सोने का ही मन कर रहा है, किसी भी काम को करने का मन नहीं कर रहा है, सुबह सो के उठ रहे हो तो आपकी बॉडी बहुत ज्यादा थकी थकी लग रही है, बॉडी में बहुत ज्यादा एक अजीब सा दर्द महसूस हो रहा है और आपको बहुत ज्यादा यानी कि थकान हो रही है, तो ये अर्ली प्रेगनेंसी का साइन है। अब ये क्यों हो रहा है, तो एक्चुअल में इसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण है वो है आपकी प्रेगनेंसी। एक्चुअल में होता क्या है कि जब आपका जो एग है वो जब फर्टिलाइज्ड हो जाता है, जब निषेचन की प्रक्रिया यानी कि आपके फैलोपियन ट्यूब में कंप्लीट हो जाती है और वो जो ट्रेवल करते हुए जो बच्चा, जो भ्रूण, जो ब्लास्टोसिस्ट आपके एंडोमेट्रियम की दीवार में जाकर चिपकता है, तब जाकर आपको ये लक्षण देखने को मिलता है। लेकिन जब निषेचन हो रहा होता है तब ये लक्षण आपको नहीं दिखता है। जब बच्चेदानी में जाकर बच्चा चिपकता है तब ये लक्षण दिखाई देता है, क्योंकि जब बच्चा चिपक जाता है तो फिर वहां पर उसका यानी कि जो प्रोग्रेस है, जो ग्रोथ है, वो होनी शुरू हो जाती है। और यहाँ पर जो सबसे बड़ा हार्मोन्स है इन सब भी चीजों के पीछे, वो है प्रोजेस्टेरॉन। जब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स काफी हाई होता है आपकी बॉडी में, तो ये आपकी बॉडी को रिलैक्स कर देता है, क्योंकि जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स है वो रिलैक्स वाला हार्मोन्स है, इसी वजह से आपको ये लक्षण दिखाई देता है। सेकेंड, अगर आपको दिन के किसी भी समय में आप कुछ भी खाओ, चाहे आप मीठी चीज खाओ, चाहे सॉल्टी चीज खाओ, चाहे काफी स्पाइसी वाली चीजें खाओ, लेकिन खाने के बाद में जैसे ही आपने निगला वैसे ही अगर आपको बहुत ज्यादा यानी कि कटुक कटुक सा लग रहा है और एक कसेला सा टेस्ट आ रहा है दिन के किसी भी समय में, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर एक समय, दिन के किसी भी समय में अगर ये लक्षण आपको दिखाई दे रहा है तो ये भी अर्ली प्रेगनेंसी का साइन है, क्योंकि यहाँ पे आपकी टेस्ट बड चेंज हो जाती है। आपने काफी सारी महिलाओं के मुंह से सुना होगा या आप खुद भी महसूस करिएगा अगर आप फर्स्ट टाइम माँ बनने वाली है तो, कि आपको बहुत ज्यादा क्रेविंग होगी। खाना खाने की क्रेविंग नहीं होगी जितनी खटाई खाने की चीज, यानी कि खटाई की क्रेविंग आपको बहुत होगी। खटाई में बहुत सारी चीजें आती है, जैसे आपको नींबू खाने का यानी कि मन कर सकता है, आपको इमली खाने का मन कर सकता है, आपको अचार खाने का मन कर सकता है, गोलगप्पे खाने का मन कर सकता है। इस तरीके की अगर क्रेविंग हो रही है और उस चीज के बारे में सोचते से ही आपके मुंह में पानी आ रहा है, मतलब कुछ तो भी गड़बड़ है, ठीक है। इसके साथ ही साथ अगर आपको ये लग रहा है कि मेरे पेट में कुछ चुभ रहा है, हल्का सा दर्द हो रहा है, सुई चुभोने जैसा दर्द हुआ और पल भर में गायब हो गया, यानी कि जो दर्द है वो स्टेबल नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं हो रहा है, रुक रुक के हो रहा है, 1 सेकंड के लिए होता है चुभन जैसा, फिर खत्म हो जाता है, फिर कुछ पल में फिर होता है, और वो पेट के किसी एक ही साइड में हो रहा है, पर्टिकुलर एक साइड में हो रहा है, ऐसा नहीं कि पेट के पूरे हिस्से में हो रहा है। अगर 1 साइडेड दर्द है तो ये कहीं ना कहीं हल्का सा जो दर्द है वो बताता है कि आपका जो बेबी है वो इम्प्लांट हो गया है, क्योंकि जब ये इम्प्लांटेशन का जो क्रैम्प होता है ना, वो ऐसे ही सुई चुभोने जैसा हो रहा होता है। तो कई महिलाएं तो इस सिम्टम्स को नोटिस कर लेती है, लेकिन कई महिलाएं नहीं करती है। यानी कि अगर नाइट में सोते वक्त हो रहा है तो हमें नहीं पता चलेगा, लेकिन अगर हम दिन में बैठे हैं, कुछ मोबाइल में स्क्रॉल करते जा रहे हैं और अचानक से दर्द हो रहा है, तो हम कहीं ना कहीं
सारा ध्यान चला जाता है और बार बार जाता है, ऐसा नहीं कि एक बार गया और फिर हट गया, बार बार ये ध्यान उस तरफ जाता है, तो ये भी कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी की ओर इशारा करता है। इसी के साथ साथ आपको अगर बार बार प्यास लग रही है, ठीक है, इसी के साथ साथ बार बार लार आ रही है, बार बार आपका यानी कि यूरिन पास करने के लिए जाना हो रहा है, बार बार आप हर 5-10 मिनट 15-20 मिनट में आपको यूरिन आ रही है, तो ये भी कहीं ना कहीं अर्ली प्रेगनेंसी का साइन है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब ये लक्षण दिखाई देता है तो महिलाएं काफी चिंतित होती है, लेकिन ये चिंता का विषय नहीं है, ये खुशी की बात है। क्योंकि जब आपका बच्चा चिपक जाता है बच्चेदानी में, तो जो आपका यूट्रस है वो ब्लैडर के जस्ट ऊपर है, और जो ब्लैडर है वो आपके निचले अंग पे दबाव दे रहा है, जिस वजह से आपको बार बार यूरिन पास करने के लिए जाना पड़ सकता है। क्योंकि अंदर जो इंटरनली जो आपके ऑर्गन है वो काफी तेजी से वर्क कर रहे हैं आपके बेबी के ग्रोथ के लिए, इसीलिए ये लक्षण ज्यादातर महिलाओं को स्टार्टिंग प्रेगनेंसी में दिखाई देता है। इसी के साथ साथ एक लक्षण जो कि महिलाओं की रातों की नींद उड़ा देता है। मान के चलिए पीरियड आने में भी समय है, 3 से 4 दिन का समय बचा हुआ है, लेकिन अचानक से ही पेंटी लाइन पे हल्का सा दाग दिख गया, अरे मेरा तो पीरियड आ गया। रुक जाइए, ये पीरियड नहीं होता है। अगर 1 से 2 ड्रॉप आया लेकिन उसके बाद में कुछ भी नहीं आया, तो ये भी अर्ली प्रेगनेंसी का सिम्टम्स है। ये इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग है, बच्चा रुकने की ब्लीडिंग है। इसीलिए इस चीज को देख के बिल्कुल ना घबराएं, क्योंकि कई बार महिलाओं को जानकारी नहीं होती है, जानकारी के अभाव की वजह से वो काफी चिंतित होती है। अगर ये ब्लीडिंग आपको केवल 1-2 ड्रॉप दिख कर रुक जाती है, या आप यूरिन पास करने के लिए जाते हो उस वक्त आपको दिखती है फिर खत्म हो जाती है, तो ये प्रेगनेंसी की है, ठीक है। लेकिन अगर ये जो ब्लीडिंग है वो कंटिन्यूअस हो रही है, फ्लो के साथ हो रही है, फिर बढ़ गई, यानी कि फिर ये प्रेगनेंसी नहीं है। क्योंकि मुझे इंस्टा पर काफी सारी लेडीज मैसेज करती है कि मैम हमें ब्लीडिंग हुई थी, पीरियड मिस होने से पहले 1 दिन 2 दिन ब्लीडिंग हुई, फिर रुक गई, फिर 2-3 दिन बाद हमें फिर हुई, और फिर देखते ही देखते हमारे पीरियड जैसा फ्लो आ गया, तो क्या फिर भी हम प्रेग्नेंट है? तो नहीं, क्योंकि इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग हल्की सी माइल्ड सी होती है। लेकिन अगर आपको पीरियड आ गए तो हो सकता है मे बी कि आपको एक दिन थोड़ी सी ब्लीडिंग हुई, दूसरे दिन रुक गई, फिर तीसरे दिन हुई, फिर चौथे दिन। ऐसा काफी सारी महिलाओं के साथ होता है, क्योंकि कईयों के साथ ये भी समस्या देखने को मिलती है कि पीरियड शुरू तो हो जाते हैं लेकिन फ्लो के साथ नहीं आते, मतलब 1 दिन 2 दिन छोड़ के अच्छे फ्लो के साथ आती है। तो आपको इस चीज को थोड़ा सा यहाँ समझना है। आई रियली होप कि आपको ये जरूर क्लियर हो गया होगा कि कब ब्लीडिंग हो तो नहीं घबराए, और कब ब्लीडिंग होने पे अपने मन से ये मिथ निकाल दे कि यानी कि ब्लीडिंग होने पर भी मैं प्रेग्नेंट हूँ, ऐसे गलतफहमी में ना रहे। क्योंकि बहुत सारी महिलाएं क्या करती है, उनको लगता है कि हम प्रेग्नेंट है, और एंड ऑफ द डे जब उनको पीरियड आ जाते हैं तो काफी ज्यादा दुखी हो जाती है, निराश हो जाती है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आई रियली होप कि आप इस चीज को समझोगे और अच्छे से अपना ध्यान रखोगे।